मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज आपका फिर से स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं धोखा। यह निबंध है और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित है। धोखा एक ललित निबंध है और यह निबंध पहली बार ब्राह्मण के खंड 9 अंक 9 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद 1919 में जब उनके निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ तो उसमें यह निबंध संकलित था। यह एक मनोभावात्मक ललित निबंध है। इसमें मिश्रा जी ने धोखा जैसे सामान्य विषय का बड़ी ही मनोरंजक और दार्शनिक तरीके से वर्णन किया है और यह उन जैसे समर्थ लेखक द्वारा ही संभव भी था। इस निबंध में लेखक ने यह बताने की चेष्टा की है कि इंसान कैसे धोखा खाता है और वो किस तरह धोखे से निकलने की कोशिश करते हुए दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है। धोखा सामान्य अनुभवों का शब्द है। हम अपने दैनिक जीवन में इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में करते हैं। धोखा देना अगर बुरा समझा जाता है तो धोखा खाना मूर्खता समझा जाता है। लेकिन यह छोटा शब्द कितने बड़े निहितार्थ को अपने में छुपाए हुए है, यह निबंध पढ़कर ही जाना जा सकता है। प्रताप नारायण मिश्र ने इस निबंध में दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का अत्यंत रोचक प्रयोग करके जीवन और जगत संबंधी कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। इसका मुख्य विषय धोखा शब्द की विवेचना करना है। धोखा सामान्य व्यवहार का हिंदी शब्द है। लोक व्यवहार में हम इसका व्यवहार कई प्रसंगों में करते हैं। शब्दकोश में इसकी व्याख्या वस्तु स्थिति को छिपाकर दूसरों को भ्रम में डालने का व्यापार के रूप में की गई है। इसके अन्य अर्थों में वंचना, विश्वासघात, दगा, झूठी बात या नकली चीज में विश्वास करने से होने वाला भ्रम, भुलावा, कुछ को कुछ समझ लेने का भाव, मिथ्या प्रतीति, भय में डालने वाली वस्तु आदि है। हम आमतौर पर इन सभी अर्थों में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। निबंध के आरंभ में ही मिश्र जी ने रामायण के एक प्रसंग का उल्लेख किया है। यह प्रसंग है मारीच राक्षस द्वारा स्वर्ण मृग बनकर भगवान रामचंद्र को धोखा देना। रामायण के अनुसार इस स्वर्ण मृग को प्राप्त करने की सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए रामचंद्र धनुष लेकर उसके पीछे जाते हैं और पीछे रावण सीता का अपहरण कर लेता है। राम को हिंदू पुराणों में ईश्वर माना गया है। फिर अगला सवाल ये उठता है कि अगर राम ईश्वर के अवतार हैं तो वे सर्वज्ञ भी हैं, यानी जो ईश्वर है, सृष्टि का नियंता है, जिसकी इच्छा से ही दुनिया का व्यापार चलता है, अगर वह ही यह नहीं पहचान पाया कि दिखाई देने वाला स्वर्ण मृग नहीं मारीच राक्षस है, तो हम आपके लिए धोखा खाना कितना आसान है। वे लिखते हैं, अगर ईश्वर ईश्वर है तो वह धोखा नहीं खा सकता, अगर धोखा खाता है तो वह ईश्वर नहीं है। और इसी बात का जवाब देने की कोशिश मिश्र जी करते हैं। वे लिखते हैं, रामचंद्र ने धोखा इसलिए खाया क्योंकि वे मनुष्य के रूप में थे और मनुष्य के लिए धोखा खाना और धोखा देना दोनों अत्यंत सहज है। यहाँ वे ईश्वर के दो रूपों को एक दूसरे से अलग करते हैं, निराकार रूप और साकार रूप। हिंदू परंपरा में हम देखें तो ईश्वर के इन दोनों रूपों को स्वीकार किया गया है। जो ईश्वर को साकार और सगुण मानते हैं वे ही उनके अवतारों को भी मानते हैं। राम ऐसे ही एक अवतार। अब वे दूसरा तर्क सामने ले आते हैं, ईश्वर साकार हो या निराकार, उसी ने इस संसार का निर्माण किया है और संसार का निर्माण करने के लिए अद्वैतवाद के अनुसार वह माया का सहारा लेता है। माया का अर्थ होता है भ्रम, छल इत्यादि, यानी ईश्वर की बनाई दुनिया बिना माया के अगर नहीं रची जा सकती तो यह दुनिया उसके द्वारा उत्पन्न एक छल या दूसरे शब्दों में धोखा ही है। मिश्र जी ठीक यही बात लिखते भी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर अवतार के रूप में ईश्वर द्वारा खाया गया धोखा भ्रम है तो भी निराकार के रूप में तो वह धोखा का ही सहारा लेता है। इस तरह वे निबंध को अत्यंत दार्शनिक विवाद में उलझा देते हैं। इस निबंध में वे दूसरा सवाल उठाते हैं, क्या जगत भ्रम यानी धोखे से मुक्त है? क्या उसका धोखे से मुक्त होना गलत है? और क्या जगत में कोई चीज धोखे से रहित हो सकती है? यहाँ वे अद्वैतवादी धारणा का समर्थन करते हुए भी वे उसका विरोध कर रहे हैं। अद्वैतवाद संसार को तो माया मानता है लेकिन भगवान को नहीं। मिश्र जी अद्वैतवाद के तर्क को उलट देते हैं। वे संसार को मिथ्या
यह भ्रम मानते ही इसलिए है क्योंकि उसको बनाने वाला ईश्वर भी मिथ्या भ्रम है। इस प्रकार अद्वैतवाद के सिद्धांत के तार्किक खोखलेपन को वे उजागर कर देते हैं। धोखा निबंध में उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि जीवन और जगत से इतर भी कुछ है या नहीं। इस संबंध में मिश्र जी इस नास्तिक विचार को प्रस्तुत करते हैं कि जीवन तब तक है, तभी तक मुख से शब्द और मन से भाव तथा इंद्रियों से कार्य का प्राकट्य होता रहता है। जहाँ इसके कर्म में व्यक्तिक्रम प्रकट हुआ, वहीं सब खेल बिगड़ गया। बस फिर कुछ नहीं, कैसा जीव कैसी आत्मा, न कोई नरक है और न ही स्वर्ग। जो कुछ है वह इस संसार में ही है। अगर यह संसार माया है तो भी इससे परे कुछ नहीं है। तब लेखक प्रश्न करता है कि क्यों धोखे को लोग बुरा समझते हैं। लेखक ने इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कहा है कि धोखा खाना या धोखा देना दोनों ही को बुरा समझा जाता है, लेकिन अगर धोखा खाकर आदमी संभल जाए तो ऐसा धोखा खाना बुरा नहीं है। वे व्यंग में यह भी कहते हैं कि धोखा देना भी तब तक ठीक है जब तक धोखा पकड़ा न जाए। वे कहते हैं बेईमानी तथा नीति कुशलता में इतना ही भेद है कि जाहिर हो जाए तो बेईमानी कहलाती है और छिपी रहे तो बुद्धिमानी कहलाती है। निबंध के अंत में वे उन लोगों से सावधान करते हैं जिन्होंने अपनी भाषा, भोजन, वेशभूषा, भाव और भाईचारे को छोड़ दिया है और जिनकी कोशिश है कि दूसरे लोग भी इनको छोड़ दें। उनका मानना है कि जो पुरुष और पदार्थ अपने न हो, वे देखने में चाहे जैसे सुशील और सुंदर हो, पर विश्वास के पात्र नहीं है। उनसे धोखा हो जाना असंभव भी नहीं है। यह अंग्रेजी राज की राजनीतिक आलोचना नहीं है, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक आलोचना है। धोखा निबंध पर भी हम प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व की विशेषताओं का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। मिश्र जी के व्यक्तित्व की सर्वप्रमुख विशेषता जिसकी ओर हमारा ध्यान जाता है वह है उनका विवेकशील व्यक्तित्व। इस निबंध में हम उनकी इस विशेषता का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। उन्होंने धोखा जैसे मामूली बात को जिस तार्किक ढंग से जीवन और जगत से संबंधित दार्शनिक बातों से जोड़ा है और उनको नए अंदाज में प्रस्तुत किया है, वह उनकी विवेकपूर्ण समझ का ही परिणाम है। प्रताप नारायण मिश्र के व्यक्तित्व की दूसरी विशेषता जो इस निबंध में दिखाई देती है वह है उनकी विद्वता। जीवन और जगत संबंधी दार्शनिक मतों की गहरी समझ तो उनके पास है ही, इसके अलावा उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के जो उदाहरण दिए हैं वे भी उनकी विद्वता का ही परिणाम है। मिश्र जी की तीसरी विशेषता जो निबंध से व्यक्त हुई है वह है उनकी जिंदादिली और हास्य व्यंग्य की क्षमता। निबंध में मिश्र जी की चौथी विशेषता का पता चलता है वह है अपने देश और समाज के प्रति उनकी गहरी भक्ति। इस निबंध की चर्चा तो वे धोखा शब्द से निहित अर्थव्याप्ति से करते हैं, लेकिन निबंध की समाप्ति वे देशवासियों को अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति कर्तव्य भावना जागृत करने से करते हैं। जीवन और जगत के बारे में निबंध में की गई चर्चा भारतीय दार्शनिक परंपरा के एक महत्वपूर्ण मत को नए ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करती है। दार्शनिक चर्चा करते हुए भी लेखक ने यह ध्यान रखा है कि निबंध सामान्य पाठक के लिए रोचक और संप्रेष्य बना रहे। शब्दों के चयन में भी मिश्र जी की प्रतिभा के दर्शन धोखा निबंध में होते हैं। यह था परिचर्चा धोखा निबंध पर। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ और इसी तरह की जानकारी पूर्वक विषय के साथ। तब तक मेरे वीडियो को फॉलो करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।